जब राम हमारे दिल में है, मंदिर को बना कर क्या होगा। कोई नाच नाच कर खाता है, कोई ऊंचा महल बनाता है। जो केवल प्रेम का भूखा है, उसे भोग लगा कर क्या होगा। भगवान हमारे दिल में है, मंदिर को बना कर क्या होगा। बहुत लोग मंदिर में पुजारी बनकर पूजा पाठ करते हैं, जब तब करते हैं। जब दिल में ही भगवान को बसाया, हमने भगवान को ढूंढा, और पूजा या अर्चना करने से क्या फ़ायदा। जब हम भगवान को आंखें खोलकर जब याद करते हैं तो भगवान मेरे दिल में ही है। भगवान को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। भगवान दर दर पर नहीं भटकता है, मनुष्य भटकता है। मनुष्य भटकाव में ज़्यादा चलता है। इसलिए भगवान को दिल में बसाइए और उनको याद करिए। जैसे मनुष्य बहुत एक दूसरे को मित्र संबंधी ढूंढते हैं और याद करते हैं, जैसे पति को पत्नी याद करती है, पत्नी को पति याद करते हैं, उसी तरह परमात्मा हमारा है जो उनको याद करे। और कहिए भगवान कौन है। राम भी कहते हैं, दिला राम भी कहते हैं, उस परमात्मा को कहते हैं जो परमात्मा को आपने कभी जीवन में देखा नहीं। जो परमात्मा धरा पर 5000 वर्ष पर अवतरित हो चुका है, उन्हें हम याद करते हैं। और कब याद करने का समय होता है, जब हम 3 बजे रात से बैठते हैं, परमात्मा को ध्यान करते हैं, नहा धोकर और बैठते हैं। अगर नहीं नहाया धोया है तो कभी भी शौचालय में न जाएं, तो तब जो है पवित्र शरीर होगा। और परमात्मा किस रूप में है, उन्हें आपको इस समय अभी दिखाते हैं। इनको देखें और पहचानें। हमारा परमात्मा भाग्य विधाता ब्रह्मा के तन में आकर कैसे हमारा भाग्य रचना किया। वो भागीरथ है ब्रह्मा बाबा, जो वही भागीरथ जो कहते हैं कि गंगा को बुलाया धरती पर, तो कौन सा गंगा है, ज्ञान गंगा है। यही भागीरथ देखिए, यही भागीरथ ये परमात्मा है जो सुप्रीम सोल लिखा है। उनको अच्छे तरह से पहचानिए। जो हम दर दर पर ढूंढ रहे हैं कि परमात्मा कहाँ गया, भगवान कहाँ है, किस जगह पर है, दर दर पर भटकने के कारण वो कंकड़ पत्थर में कह देते हैं, पेड़ पौधों में कह देते हैं, जानवरों में, टिक्कर भीतर में उन्हें घुसेड़ दिया है कि हमारा परमात्मा सब में है और हम में भी हैं, तुम में भी हैं। कभी मनुष्य में भगवान नहीं होता है। एक गाना भक्ति मार्ग का मैंने गाया है, पर दिल से पुकारिए, परमात्मा हमारी यादों से है, हमारे यादों से है, हम में भगवान नहीं है। अगर हम में भगवान हो जाता परमात्मा, तो हम लोग दर दर पर इतने दिनों से नहीं भटकते और भगवान को ढूंढने के लिए पेड़ पौधों में नहीं जाते। हमारा परमात्मा धरा पर आया हुआ है, पर भाग्य की रचना कर रहा है, मनुष्य नहीं जानता है। यह गुप्त रूप में परमात्मा आया है और भाग्य की रचना कर रहा है। कह रहा, बच्चे आप ही लोगों से सब भक्तों का उद्धार होना है। आप देवी शक्ति प्रदान कर रही हैं, अभी पा रही हैं, पद नहीं मिला है जो मंदिर लायक बन सकती हैं। अभी जो बच्चों को पढ़ाते हैं माँ बाप, वो बच्चे पढ़ लिख कर अधिकारी बनते हैं, नौकर चाकर भी बनते हैं, चपरासी भी बनते हैं, और सब जो नहीं पढ़ते हैं वो चपरासी लायक भी नहीं होते हैं। तो उसी तरह मनुष्य का जीवन है, जो परमात्मा का याद करता है और भगवान की परिचय जानता है, उनकी ज्ञान धारणा करता है, उनका भाग्य सबको बनाता है, ज्ञान धारणा कराता है, तो उसका भी भाग्य बनता है और देने वाली शिक्षा को भी भाग्य बनता है। तो आइए इनको समझिए कि हमारा भागीरथ कौन है और परमात्मा कौन है। परमात्मा कैसे आया धरती पर, गुप्त रूप में आया। इन ब्रह्मा कुमारी को कोई छोटी मोटी आसानी चीज़ मत समझिए कि ये छोटी मोटी कन्याएं ये क्या कर सकती हैं, या महिला क्या कर सकती हैं। अरे ये तो भक्तों को उद्धार कर सकती हैं, जो शेरों पर सवार होने वाली देवी देवता बन रही हैं। आइए हम उनकी भागीरथ को बार बार आपका परिचय दे रहे हैं कि इन्हीं भागीरथ ने ज्ञान गंगा से परमात्मा का शिक्षा दिया है। ये देखिए, यह भागीरथ है, ये परमात्मा का चित्र है ऊपर।
जो देख रहे हैं वो शिव परमात्मा है निराकार। देखिए क्या लिखा है, बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ, ये परमात्मा है। तो भगवान कहता है कि चिंता मत करो। जब अपने आप को चिंता करते हैं कि हम ही कैसे निवारण करें घर को, कैसे ये काम कर लें, कैसे वह कर लें, हमसे नहीं बन पा रहा है, तो उलझन में होते हैं। लेकिन आप उलझन को दूर करिए और केवल भाग्य विधाता परमात्मा को याद करिए और ये देखिए, कभी साकार रूप में देखिए कि परमात्मा ब्रह्मा बाबा के तन में कैसे अवतरित हुआ है। आसमान में ध्यान करिए और कहिए कि परमात्मा भाग्य की रचयिता मेरा बाबा है, उनको याद करिए। उनको याद से ही हमारा विकर्म 63 जन्मों का विनाश होता है और परमात्मा हमारा सतयुगी देवी देवता का राज्य भाग्य देता है। जब भी हम ये पढ़ाई करके और शरीर छोड़ेंगे तो हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे। हम ही देवी देवता आत्मा थे और हम ही आज कलयुग भ्रष्टाचारी में जन्म लेकर सुख दुख उठा रहे हैं। इसलिए इनको पहचान की ज़रूरत है। हम खुद स्वयं देवी देवता बन सकते हैं अपने मन वचन कर्म द्वारा। जब हमारी मन वचन कर्म अच्छा है तो हम देव आत्मा बन सकते हैं, देवी देवता बन सकते हैं। ओम शांति।